चलिए भाई स्टार्ट करें। यस सर। चलो देखो, लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था, सर्किट स्विच और सेल स्विच कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी, जो कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर पे एक डेमो के रूप में दिखाई थी। ठीक है, यानी ये वो कनेक्शन है जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, वो कस्टमर राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम जो है सर्किट स्विच कनेक्शन या सेल स्विच कनेक्शन कहते हैं। यानी वो जो इंटरनेट हमें दे रहे हैं वो ब्रॉडबैंड हो गया, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, उसी को हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। अब वो जो कनेक्शन होते हैं वो या तो सेल स्विच होंगे या सर्किट स्विच कनेक्शन होंगे, उसमें डीएसएल लाइन होगी या हमारे पास एडीएसएल लाइन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम पर डीएसएल और एडीएसएल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डीएसएल के अंदर हमें जो है अप स्ट्रीम हाई मिलती है और डाउनलोडिंग इसमें कम मिलती है। एडीएसएल में हमें डाउनलोडिंग ज़्यादा मिल जाती है और अपलोडिंग इसमें हमें कम मिलती है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डेटा दिया गया है। ठीक है, बट अभी इस कनेक्शन को हम लोग अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मैंने आपको जो है एक डायग्राम बना करके पैकेट ट्रेसर पे बताया था। तो वही डायग्राम है जो हमारी लास्ट वाले सेशन में था। तो मैं डायरेक्टली आपको अपनी जो कंपनी का जो राउटर है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम में जाना पड़ेगा। और क्रोम में जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस आपको लिखना होता है। अभी आईपी एड्रेस आपको पता कैसे पता लगेगा कि भाई ये राउटर का ही आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा था तो लॉगिन हो गया है। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, दोबारा से मैं आपके सामने लॉगिन करके दिखाता हूँ एक बारी। लॉग आउट का बटन कहाँ पे आ रहा है? लाहौर तो नानी की बड़ी है। लो, ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, या तो आपके राउटर के पीछे होता है, या आपने अगर अपनी कंपनी में चेंज कर लिया है आईपी एड्रेस, तो आपको लैपटॉप के अंदर जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, जो लैपटॉप का जो डिफॉल्ट गेटवे होता है वो राउटर का ही आईपी होता है डायरेक्टली। ज्यादातर यही होता है। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस आप यहाँ डालेंगे क्रोम के अंदर 192.168.1.1 जैसे आप डालेंगे, आपसे राउटर का यूजर आईडी पासवर्ड बताना हो तो आपको यहाँ राउटर का पासवर्ड एडमिन, और जो भी आपने इस पे पासवर्ड सेट कर रखा है वो पासवर्ड आप इस पे देंगे। ज्यादातर राउटर के अंदर जो पासवर्ड होता है वो राउटर के पीछे ही लिखा होता है। ठीक है, बट जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं। वो पासवर्ड हटा करके हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ और दे देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है ये जियो फाइबर हो या आपका एयरटेल फाइबर हो या कोई डीलिंक का राउटर हो, लिंकसेस हो, नेट गेयर हो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के राउटर होते हैं। ठीक है, जो कस्टमर एंड पे लगाए जाते हैं। तो ये राउटर इस तरह से एक्सेस होके आपके सामने आएगा। सभी में थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा कि भाई कहीं पे लैन लिखा होता है, कहीं पर आपका लैन की जगह प्राइवेट लिखा होता है, जैसे डब्ल्यू लैन है या वाईफाई को कहते हैं। ये वैन सर्विस यानी पब्लिक सर्विस इंटरनेट कनेक्शन की सर्विस है। ये सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज अपने राउटर के द्वारा आप इनबाउंड और आउटबाउंड कराना चाहते हैं। अगर आप टेलीफोन का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो ये वॉइस वाले टैब में जाके आप टेलीफोन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एडवांस है, डायग्नोस्ट है, एडमिन है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, बहरहाल अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइस का स्टेटस पढ़ लेते हैं कि हमारा डिवाइस का क्या स्टेटस है। डिवाइस का नाम आएगा, अप टाइम आ जाएगा, फ्रॉम वर्जन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर, उसकी डिटेल, सीपीयू यूजेस कितना हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, नेम ऑफ सर्वर, सर्वर का नाम क्या है, यानी उसका आईपी एड्रेस आ रहा है। देखो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है हमारा। ठीक है, नेम ऑफ सर्वर पब्लिक, यानी जो हमें एयरटेल ने जो आईपी एड्रेस दे रखा है ना वो ये वाला दे रखा है। और डीएनएस एड्रेस हमें दे रखा है 8.8.8 का। ठीक है, IPv4 गेटवे PPPoE लगा हुआ है, ओवर इथरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो रखी है। ठीक है, अच्छा, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी पड़ी, क्या करना होता है कि सबसे पहले जब हमारे ऑफिस में या हमारे घर में इंटरनेट की लाइन आती है और राउटर पे लगती है तो हमें वैन सर्विस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले वैन पे जाएंगे। वैन बोलो तो पब्लिक सर्विस या इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो राउटर में हमें यहाँ पर अपना कोई भी नाम क्रिएट कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे PPPoE बना हुआ है। विलेन आईडी 1800 यहाँ लिखा है। विलेन क्या होता है, देखो विलेन जो आईएसपी कंपनी है उसके जहां से हमें कनेक्शन दे रही है वो, यानी कि जिस पॉइंट से हमारा कनेक्शन जुड़ के आ रहा है, तो वहां जो स्विच लगा होगा उस स्विच के अंदर वीलैन बने होंगे। वीलैन क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वर्चुअल आइडेंटिटी। यानी स्विच के अंदर क्या होता है, पोर्ट वाइज जो है कस्टमर के कनेक्शन को डिवाइड किया जाता है। ये आपको वीलैन बताऊंगा जब मैं स्विचिंग पढ़ाऊंगा, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो वहां पर उन्होंने वीलैन
स्विच के अंदर वीलैन डिसाइड कर रखा और वीलैन का नंबर डाल रखा 18। अब 18 नंबर के वीलैन में कितने कस्टमर को उन्होंने जोड़ रखा है, तो वो मुझे यहाँ पर अपना वीलैन आईडी नंबर डालना पड़ेगा कि आप कौन से वीलैन से बिलोंग करते हैं। यानी आईएसपी ने अपने लेवल पे वो डेटाबेस तैयार कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर आईएसपी का वो डेटाबेस डालना पड़ेगा। जो भी हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने पहले से ही सेटिंग कर रखी होगी स्विच के अंदर कि हमें कस्टमर एंड पर वीलैन आईडी क्या डालनी है। अच्छा, ये वीलैन आईडी जो है जरूरी नहीं कि हर एक राउटर में आए कॉन्सेप्ट, किसी किसी में आता है ये, हर राउटर में नहीं होता है कॉन्सेप्ट। 80 टॉप ऑफ 1V मार्क मल्टीकास्ट वीलैन आईडी कोई है तो डाल देंगे, ये भी कोई जरूरत नहीं है। चैनल का मोड बताना जरूरी है कि आप इंटरनेट जो है पीपीपी पे लेना चाहते हैं, पीपीपी ओवर इथरनेट पे, या आप कोई ब्रिज सेट करना चाह रहे हैं, या आपने आईपीओई लगाया है। आईपीओई का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस की सेटिंग करेंगे। अब हमें पब्लिक आईपी दिया ही नहीं है उसने, हमें दे रखा पीपीपीओई, तो उसने हमारे लिए पीपीपी सेटिंग के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड बना के दिया है। ये जो यूजर नेम है एचपी मोहम्मद, ये आईएसपी ने अपने डेटा सेंटर के अंदर यानी जहां से वो इंटरनेट दे रहा है हमारा एक अकाउंट खोल रखा है, उस अकाउंट का ये यूजर नेम है, उस अकाउंट में पासवर्ड है, वही यूजर आईडी पासवर्ड कस्टमर के राउटर पे डलेगा करके। अब ये राउटर आईडी पासवर्ड हमारा मैच होगा आईएसपी के डेटा सेंटर पर, जब ये दोनों की मैचिंग होगी तो दोनों में कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये यही यही आईडी वाईडी अगर हम कहीं दूसरे राउटर में लगा ले, मान लो ये आईडी लिखी है, पासवर्ड लिखा है, ये सारी सेटिंग जो है, ये सेटिंग कोई चुरा ले, कॉपी पेस्ट कर ले और बाहर से मेरे इंटरनेट की तार काट ले और अपना राउटर लगा ले, ठीक है, राउटर लगा के ये वाली सेटिंग कर दे सारी, इंटरनेट उसके पास चल जाएगा। समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे सेटअप बॉक्स होता है हमारा, तो एक तरीके से सेटअप बॉक्स की आइडेंटिटी है, हमारे राउटर की आइडेंटिटी है कि इस बेस पर हमारे यहाँ पर इंटरनेट वो दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप क्या है, कंटिन्यूअस है या कनेक्ट ऑन डिमांड है। कनेक्ट ऑन डिमांड का मतलब यह है कि जब जब आपको इंटरनेट चाहिए होगा तभी कनेक्ट होगा, होता है ना भाई, जितना यूज करेंगे उतना ही पैसा देंगे। तो हमने कहा भाई कंटिन्यूअस चलना है इंटरनेट, तो हमें कोई ऐसे कनेक्ट वनेक्ट का डायल अप वाला कनेक्शन हमें चाहिए नहीं कि हम डायल करके कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी सेटिंग हमारी आईएसपी की सेटिंग होती है। कुछ राउटर में इनमें से सेटिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आपको वहां पर पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाम क्या है। ठीक है, नाम से ही पता लग जाता है कि हमें करना क्या है। बस इसमें ज्यादातर जानकारी आपको ये रखनी है कि आपको आईएसपी ने फिक्स आईपी एड्रेस दिया है स्टैटिक, तो आप यहाँ पे पीपीपीओई की जगह अपना सेटिंग चेंज करके आईपी भर देंगे। लोकल आईपी, गेटवे, सबनेट, ये सब वैन सेटिंग में होगा। और अगर उसने कहा है यार अकाउंट बेस्ड इंटरनेट दिया गया है, तो पीपीपीओई लगा के आप अपने अकाउंट की सेटिंग यहाँ पे मैच करवा दें। समझ आ गई बात, ये तो है वैन सर्विस का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम लैन में, यानी इंटरनेट आपके राउटर तक पहुंच जाएगा इतनी सेटिंग होते। अब आपको क्या करना है, अपने राउटर से कंप्यूटर में इंटरनेट देना है, लैपटॉप पे इंटरनेट देना है, तो आपको लैन सेटिंग करनी पड़ेगी। लैन सेटिंग में आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क चलाना पड़ेगा। आपने डिसाइड कर लिया 192.168.0.1 से मेरा नेटवर्क चलेगा भाई, है ना। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया सबनेट मास्क, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर IPv6 को हमने ऑटो कर दिया कि भाई ऑटो भी कनेक्टिविटी IPv6 की हो जाएगी, है ना। तो ये सेटिंग मुझे यहाँ मैंने यहाँ पर कर ली। एक सेटिंग यहाँ पर आती है DHCP की सेटिंग। तो DHCP ये कहता है कि चलो ठीक है, लैन में तो अपने आपने अपना खुद का आईपी एड्रेस डिसाइड कर लिया, राउटर का जो सेकंड आईपी होता है जो प्राइवेट की तरफ जाता है। DHCP में आपको रेंज बतानी होती है कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उनको आईपी कौन देगा, आप मैनुअली देना चाह रहे हो या ऑटोमेटिक देना चाह रहे हो। तो यहाँ हम DHCP का पूल ऑलरेडी रहता है, DHCP सर्वर पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर हम रेंज बना देंगे कि भाई 2 से लेकर के 1 तो हमारे लैन आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क ये हमने कहा भाई 2 से लेकर के 254 तक के आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करो। और यहाँ पे शो क्लाइंट करेंगे तो ये क्लाइंट भी नजर आ जाएंगे कि किन किन लोगों को आईपी एड्रेस बांटे गए हैं, कौन कौन आईपी एड्रेस ले रहा है और उसके क्या क्या मैक एड्रेस है यहाँ पर, ये भी दिखता है। और एक्सपायर टाइम कितना है सेकंड में, इतने टाइम में वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, सो क्लाइंट भी यानी कि जो जो जुड़े हुए हैं हमसे। तो यहां से लेकर के 2 से लेकर 254 तक का आईपी एड्रेस हम बांट लेंगे। सबनेट मास्क हमारा ये हो जाएगा। मैक्सिमम लीज टाइम उन्होंने दे रखा सेकंड में इतना, ठीक है। तो इसको इन सेकंड को हम मिनट वगैरह में आवर्स में कैलकुलेट कर लेंगे। डोमेन का नाम हमारा बी राउटर है, गेटवे हमारा ये है। तो जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा राउटर से तो उसको इस रेंज में से आईपी मिल जाएगा इंटरनेट चलाने के। क्लियर हो गया। इसमें और भी सेटिंग है, जैसे एक सेटिंग आ रही है मैक बेस असाइनमेंट। अब मान लो किसी वाईफाई वाले बंदे को सॉरी किसी लैपटॉप वाले कैंडिडेट को वाईफाई का पासवर्ड पता लग जाता है, तो
जब वो पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड डालते ही डीएचसीपी से उसको आईपी मिलेगा हम्म, इंटरनेट चलाने के लिए। हम्म, तो हम चाहते हैं सिक्योरिटी लगाना, तो हम कहेंगे भाई ऐसा है, डीएचसीपी तभी आईपी एड्रेस देगा आपको जब आपका मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अरे ठीक है, और उस मैक एड्रेस पर आईपी एड्रेस भी फिक्स भी किया जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, आईपी एड्रेस पे मान लीजिए किसी कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक आईपी देना है। क्या देना है, मैक बेस असाइनमेंट करना है आईपी एड्रेस। मतलब क्या हुआ कि यार एक हमारा बॉस का, मान लो बॉस का कंप्यूटर है, बॉस का मान लो। अब बॉस के कंप्यूटर को क्या चाहिए, फिक्स आईपी चाहिए। वो कहता है यार मेरा आईपी बार बार बदल जाता है, मुझे आईपी नहीं बदलना, मुझे फिक्स कर दो आईपी। तो बॉस के लैपटॉप का मैक एड्रेस लेंगे आप, यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसको जो आईपी एड्रेस उनकी डिमांड है वो आईपी एड्रेस यहाँ टाइप करेंगे, यानी उनकी चॉइस का आईपी यहाँ पर असाइन कर देंगे, असाइन आईपी। तो उनके लैपटॉप पे वही आईपी रहेगा जो हम इसमें मैक एड्रेस के साथ बाइंड कर देंगे। तो डीएचसीपी ये आईपी एड्रेस किसी और को नहीं देगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो डीएचसीपी के द्वारा हम किसी सर्वर पर, किसी अदर डिवाइस पर आईपी एड्रेस को फिक्स करना चाह रहे हैं डीएचसीपी की रेंज में से, तो उसका मैक एड्रेस बेस्ड उसको आईपी फिक्स करवा देंगे। क्लियर। हाँ, डीएचसीपी क्लाइंट क्या है सर ऊपर? डीएचसीपी क्लाइंट, अगर इस राउटर को एज ए क्लाइंट यूज करना है तो क्लाइंट। जैसे क्या होता है ना कि रेंज बहुत सारी है, मतलब एरिया बहुत बड़ा है, आपका मेन राउटर पे इंटरनेट आ रहा है, अब वहां तक इंटरनेट आया उसको हमने डीएचसीपी क्लाइंट बोल, सर्वर बोल दिया। अब आपका कोई रेंज जो है ना जो कवरेज एरिया से बाहर जा रहा है, कोई पीसी कवरेज एरिया से बाहर है, अब वहां तक वाईफाई की रेंज नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक तार दूसरे राउटर पे लगाएंगे और राउटर वहां पे लगा देंगे ले जा करके उस कवरेज एरिया के एंड पर। वहां से आगे का कवरेज एरिया वो राउटर कवर करेगा, तो उसको हम डीएचसीपी क्लाइंट बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाला होगा वो डीएचसीपी सर्वर रहेगा। दो राउटर के बीच में कनेक्शन बनता है, ये वाला। लैन सेटिंग समझ में आ गई, डीएचसीपी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतना करते ही इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चलना शुरू हो जाएगा। समझ गए। अब वाईफाई की सेटिंग पे आ जाते हैं, डब्लू लैन। ये है डब्लू लैन की सेटिंग। भाई वाईफाई, कुछ डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होंगी तो हम वाईफाई वाली सेटिंग पे पहुंच जाए। तो वाईफाई वाली सेटिंग में अगर आप डिसेबल कर दोगे वाईफाई को, जैसे टिक लगा के अप्लाई कर दिया, तो मेरा भी कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि वाईफाई ही बंद हो जाएगा, लैंडलाइन नेटवर्क चलेगा बस केबल वाला। ठीक है। अब यहाँ पे बैंड डिसाइड करने हैं हमें, बैंड कि आपका बैंड क्या है। भाई बैंड हमारा ये है वाईफाई के अंदर, एक तो 5G बैंड होता है, एक 2G बैंड होता है। ये अब राउटर के अंदर सेटिंग दी होती है कि आप 5G वाला बैंड यूज कर रहे हो या 2G वाला। मतलब कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो 2G वाली होती है, कुछ 5G वाली डिवाइस है। तो 5G वाली डिवाइस से अगर कनेक्टिविटी करनी है तो डब्ल्यू लाइन में 5G की सेटिंग करो, और अगर 2G को भी सपोर्ट देना तो 2G की भी सेटिंग कर लो। ठीक है। तो पहले मैं 5G के बारे में बता दूं। 5G पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा बैंड है 5G, मोड है एक्सेस पॉइंट वाला। हाँ, और ये SSID है MIS 5G। ये हमने नाम रख दिया, जैसे हमारे पास ये पा रहा है ना, ये नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है वाईफाई के अंदर, तो हम यहाँ पे नाम सेट करते हैं। ठीक है। आपने ये नाम कुछ और देना है SSID में चेंज कर सकते हैं। SSID का फुल फॉर्म होता है सर्विस सेट आइडेंटिटी, सर्विस सेट आइडेंटिटी। चैनल विद कंट्रोल साइड बैंड, चैनल नंबर। ये सब क्या है कि चैनल की विद आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने मेगाहर्ट्ज का चैनल है आपका, 20 का है, 40 का है, 80 का है, ये आपका फ्रिक्वेंसी डिसाइड करेगा कि कितनी स्पीड से आपके पास सिग्नल पहुंचेंगे। ठीक है। ट्रांजेक्शन और रिसीविंग 0 Mbps यहाँ पे लगा रखा है, कोई इशू नहीं है इसमें, वो डिफॉल्ट उठाएगा। ठीक है, ये सेटिंग हमारी इसकी होगी। अच्छा, बेसिक सेटिंग समझ में आ गई। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में। भाई वाईफाई का पासवर्ड लगाना है, तो वाईफाई का पासवर्ड यहाँ से लगेगा। SSID टाइप क्या है, MIS 5G हमने पहले तक बना रखी है। इंक्रिप्शन कौन सा लेंगे आप, पासवर्ड कौन सा लगाएं, मैंने कल पढ़ाया था वाईफाई के अंदर WEP का पासवर्ड होता है, WPA का होता है। WPA के 3 वर्जन आ चुके हैं, एक तो WPA 2, WPA 2 मिक्स और WPA 3। अगर मैं WPA 2 लेता हूं तो यहाँ पर जो है मुझे TKIP और AES का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है। और अगर मैं मिक्स वाला लेता हूं तो मिक्स वाले में मुझे साइपर भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, चारों सेटिंग मिलेगी, और पर्सनल प्री शेयर की मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आप प्री शेयर की में पासवर्ड्स या ये वाला, दोनों में से कोई से भी एक पासवर्ड लगा सकते हैं, या तो 64 करेक्टर का लगा दो हेक्साडेसिमल में, या फास्टवर्ड्स लगा दो। और ये प्री शेयर की जो रहती है ये आपका इंक्रिप्शन में लेगा। यहाँ पे अगर मैं टिक लगा दूंगा तो शो हो जाएगा। समझ आ गई बात। ठीक। इसी तरह से आपका यहाँ पर वाईफाई के अंदर और भी सेटिंग है। जैसे आप एडवांस में गए
एडवांस में ये तो बैंड है, क्या है बैंड, ब्रॉडकास्ट एसएस आईडी। ये जो ब्रॉडकास्ट एसएस आईडी है, अगर यहाँ पे मैंने डिसेबल बटन पे टिक मार दिया तो यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखेगा। फिर कनेक्ट कैसे करेंगे? फिर कनेक्ट कैसे करेंगे, उसको करना पड़ेगा हमें मैनुअली। फिर वो एरर भी दे रहा था, यहाँ पर नाम नहीं होएगा। फिर यहाँ पे नाम ही शो नहीं करेगा कि भाई एसएसआईडी डिस्प्ले होगी कि नहीं होगी। बहुत सी जगह ऐसा होता है ना यार, डिस्प्ले हमें डिस्प्ले नहीं करनी है एसएसआईडी यहाँ पर। तो फिर वह वाईफाई कनेक्ट कैसे करोगे भाई जब नाम ही नहीं शो करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअली कनेक्ट करेंगे। फिर अपने लैपटॉप के अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके वाईफाई का नाम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, या राउटर से आपने नाम को ब्रॉडकास्ट नहीं करवाया, तो आप यहाँ पर वाईफाई में जाएंगे और यहाँ पर मैनुअली एसएसआईडी डाल करके नेटवर्क को कनेक्ट कर लो। यहाँ से ऐड न्यू कनेक्शन, यहाँ से कम नाम डाल दो, नेटवर्क नेम, यहाँ पे पासवर्ड कौन सा लगा हुआ था उसमें वो डाल दो, और यहाँ पर अपना पासवर्ड की सेटिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, नाम डाल दो, कनेक्ट। तो आपका लैपटॉप जो है मैनुअली कनेक्ट होगा फिर आपके राउटर के साथ, अगर ये एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट करना हमने बंद कर दिया। ये भी एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है कि भाई वाईफाई तो चल रहा है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि वाईफाई है, अदृश्य कर दिया उसको। ठीक है ना, उसको हमने क्या कर दिया, अदृश्य कर दिया, यानी कि इंक्रिप्शन मेथड में चल रहा है। अब भाई जिसको पता है कि हमारे वाईफाई का नाम क्या है, वो मैनुअली अपने लैपटॉप में मैनुअली नाम डालेगा, कनेक्ट कर लेगा। तो ये भी सिक्योरिटी एक तरीके की है ना। और एक्सेस कंट्रोल, साइट सर्वे, एक होता है डब्ल्यूपीएस का बटन, ये डब्ल्यूपीएस है ये। हाँ, इसमें क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे जो है ये की जनरेट होती है इसकी बार बार डब्ल्यूपीएस में। अब क्या होता है, क्लाइंट जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जब वाईफाई कनेक्ट करते हो, डब्ल्यूपीएस का कॉन्सेप्ट आता है। आप डब्ल्यूपीएस पे क्लिक कर दो, ठीक है, और राउटर के अंदर डब्ल्यूपीएस का बटन होता है। अगर राउटर का मैं डब्ल्यूपीएस बटन दबा के रखूंगा और उधर से मोबाइल पे मैंने डब्ल्यूपीएस पे सर्चिंग कर दी, तो आपका मोबाइल मेरे राउटर से उस बटन दबाने की वजह से बिना पासवर्ड के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए WPS में जी। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप यूजिंग द फीचर could let you VLAN WLAN client automatically synchronize its setting and connect the access point in the minute without any hassle। ठीक है, तो ये WPS का ये कॉन्सेप्ट आता है। स्टेटस इसी तरह से 2G की भी सेटिंग सेम होती है, बस ये 2G में चला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे 3 सेटिंग तो हमें मैनुअली हमें करनी ही करनी है। भैया WLAN की सेटिंग करनी है, लैन नेटवर्क में क्या नेटवर्क चलाना है, और आपको जो है वैन की सर्विस करनी है। 3 काम तो हमें करने ही करने हैं। इन 3 काम करते ही आपके कंप्यूटर में, आपके कंपनी के अंदर इंटरनल नेटवर्क में इंटरनेट शेयर हो जाएगा और इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे की कुछ सर्विसेज होती हैं राउटर के अंदर कि भाई आपको फायरवॉल के अंदर कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं लगाना, ठीक है, कुछ में मैक फिल्टरिंग तो नहीं करनी, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग तो नहीं करनी। पोर्ट फॉरवर्डिंग एक ऐसा फीचर होता है, मान लो आपके राउटर पे पब्लिक आईपी है, फिक्स है। अब आपकी कंपनी में एक सर्वर है, सर्वर में लैन आईपी चल रहा है, लेकिन उस सर्वर के अंदर आपने सर्विसेज कुछ ऐसी दे रखी है जो आप प्राइवेट में भी देना चाह रहे हैं और पब्लिक में भी देना चाह रहे हैं। प्राइवेट में तो एक्सेस हो जाएंगी क्योंकि सर्वर प्राइवेट नेटवर्क में रखा है, पब्लिक में एक्सेस नहीं होंगी। तो पब्लिक में अगर आप एक्सेस करवा रहे हैं तो उस सर्वर का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग में डालना पड़ेगा। यहां से आप क्या करोगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल करोगे और उस सर्वर पे किस तरह की सर्विस चल रही है वो सर्विस यहां से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहां पे कमेंट्स डाल दोगे, लोकल आईपी डाल दोगे। मान लो मेरे कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस है 9, इसे मुझे पब्लिकली एक्सेस कराना है, तो लोकल पोर्ट नंबर डाल दो, इसका क्या है, इसका भी डाल दो लोकल पोर्ट नंबर। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी या बॉथ, हमने कहा बॉथ। रिमोट आईपी क्या रहेगा इसका, तो यहां पब्लिक आईपी डालना हमें, और रिमोट पोर्ट नंबर क्या रहेगा, रिमोट पोर्ट नंबर 2, और इंटरफेस पीपीपी या एनी कोई भी। तो जब कभी भी मैं बाहर से ये वाला आईपी और ये ऑब्लिक करके अगर ये पोर्ट नंबर लगाऊंगा तो ये आईपी की मदद से इस वाले कंप्यूटर पे हिट होगा, बाहर से दुनिया के किसी भी कोने से। मैं इस पब्लिक आईपी के साथ ये पोर्ट नंबर डालूंगा तो ये जो 9 नंबर का आईपी जिस सर्वर का होगा, इस आईपी के द्वारा मैं उस सर्वर पे पहुंचूंगा और वहां से अपना डेटा एक्सेस कर सकता हूं।
यानी पब्लिक नेटवर्क में बैठ करके कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में रखे हुए किसी सर्वर या कंप्यूटर से डेटा को मैं ले सकता हूं, अगर राउटर में मैंने उस पीसी की पोर्ट फॉरवर्डिंग को लगा रखा है। लेकिन सर उसके लिए पब्लिक आईपी होना जरूरी है ना। हाँ, राउटर पर पब्लिक आईपी चाहिए भाई। और और इसमें एक चीज और भी होती है कि भाई वो जो प्राइवेट सर्वर है हमारा, उस सर्वर में स्पेसिफिक सर्विस कौन सी है। एफटीपी सर्विस ही अपलोड करवा, एफटीपी सर्विस को ही पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, एसएमटीपी को करना है, एचटीटीपी कोई वेबसाइट है कि वेबसाइट मुझे बाहर एक्सेस करवानी है तो पब्लिक आईपी के मदद से एक्सेस होगी। डायरेक्टली हम बाहर के नेटवर्क वालों को प्राइवेट आईपी नहीं देते, हम देते हैं उनको पब्लिक आईपी कि भाई इस आईपी पर ये पोर्ट नंबर डालो, अंदर आ जाओगे। पोर्ट नंबर लगा के देते हैं, यानी कि जब भी वो एक्सेस करेगा ना तो हमारा पब्लिक आईपी डालेगा यहाँ पर, ये ऐसे करके, और यहाँ पोर्ट नंबर लगा देगा 1024, एंटर मारेगा, सीधे अंदर। और अगर आपने मान लो उस पीसी पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट कर रखा है या टेलनेट भी डाल रखा है, तो वो क्या करेगा, बाहर से बैठ करके सीएमडी में लिखेगा टेलनेट, बताया था ना। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पर ही नहीं, टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन किसी सर्वर पे भी हो जाती है, तो वो सर्वर पे हिट मारेगा कि भैया सर्वर पे हिट मारने के लिए आईपी तो ये है, लेकिन इसके साथ पोर्ट नंबर आपको लगाना पड़ेगा ये 1024, क्योंकि हमने सर्वर को पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है इस आईपी पे कर रखी है और उसका ये दे रखा है। तो जब वो ये आईपी डालेगा तो इसका हिट होगा हमारे प्राइवेट आईपी, उस सर्वर पर जिसका प्राइवेट आईपी है और उसका पोर्ट नंबर ये। तो ये जो आईपी जिस सर्वर का होगा वो सर्वर जो है इस वाला आईपी से एक्सेसिबल हो जाएगा बाहर से बैठ के। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई अंदर वाले नेटवर्क, अंदर प्राइवेट सर्वर को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, प्राइवेट सर्वर को पब्लिक से एक्सेस करवाना। नहीं तो डायरेक्टली होते ही नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन भाई किसी कंप्यूटर को बाहर से एक्सेस करना है, दिल्ली मुंबई अमेरिका से, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पब्लिक आईपी चाहिए, और वो पब्लिक आईपी पर आपका जो है वो पीसी का आईपी फॉरवर्ड होना चाहिए। इसे बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। लिखा भी है देखो, एंट्रीज इन द टेबल अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कॉमन नेटवर्क सर्विस टू स्पेसिफिक मशीन बिहाइंड द नेट फायरवॉल। These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server, मेल सर्वर और प्राइवेट लोकल नेटवर्क। यानी आपके नेटवर्क में हो सकता है ईमेल सर्वर है, अब आपके इंप्लॉइज जो है प्राइवेट में तो इस ईमेल सर्वर को यूज कर लेते हैं, मेल वेल का काम करते हैं। भाई घर चले गए, घर जाकर तो एक्सेस नहीं होगा, तो अगर वो घर जाकर भी अपने उसी मेल सर्वर को यूज करना चाह रहे हैं मेल करने के लिए, तो हमारे सर्वर की पोर्ट फॉरवर्डिंग करानी पड़ेगी राउटर के अंदर। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइवेट को पब्लिक पे लिंक करके बाहर से एक्सेस करवाना। समझ गए? समझ आ गया पोर्ट फॉरवर्डिंग? तो आपके पास नहीं है कोई पब्लिक आईपी? हमने ले जरूरत ही नहीं है। तो जो सिम कार्ड होती है उस पर कौन सा आईपी होता है? देखो ये आ रहा हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, ये ऑटोमेटिक दे रखा है, चेंज हो जाता है ना ये वाला। हमने यहाँ वैन सर्विस में ये हमने अकाउंट बेस ले रखा है ना इंटरनेट, ये अगर हम यहाँ से फिक्स कराते आईपी एड्रेस, ये सर्विस यहाँ से चेंज करते या पीपीपी लेके आईओपी कर देते, तो यहाँ पे हमें फिक्स आईपी देता फिर वो हमें। तो इस आईपी की मदद, इस आईपी पर हम किसी भी अंदर के किसी भी कंप्यूटर को पोर्ट फॉरवर्ड करा देते और बाहर से बैठ करके उस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लेते। मजा ही मजा है। हाँ धीरज, मजे ले लो, मोजा ही मोजा हो जाता है फिर, है? जैसे सिम कार्ड ऐसे ही होता है काम। देखो क्या होता है कि गूगल कंपनी के जो अंदर सर्वर होते हैं ना वो प्राइवेट आईपी पे चलते हैं, हम लोग उसके प्राइवेट नेटवर्क में जाकर के सर्वर एक्सेस करते हैं। उसने क्या कर रखा है कि अपने सर्वर पर पब्लिक आईपी एड्रेस को लिंक कर रखा है, हम पब्लिकली हिट मारते हैं, लेकिन वो उसके राउटर पे जाके वो प्राइवेटली हिट करवा के उसकी सर्विस देता है। तभी तो नेट सर्विस भी तो वही करती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेट कर रही है, वही काम है। सेम मिलता जुलता पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम वही है, नेट सर्विस। यहाँ से आप एडमिन में जाकर के अपना जो है राउटर की बैकअप एंड रिस्टोर का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। बैकअप का मतलब ये होता है कि मान लो आपका ये राउटर है, इसका आपने बैकअप लेके रख लिया। अब इन केस अगर मान लो इसके अंदर आपने जो सेटिंग लगा रखी थी वो आपने सेव करके रख लिया, कभी ये राउटर खराब हो जाए तो सेम मॉडल का दूसरा राउटर लाएंगे, लगाएंगे और यहाँ से उस फाइल को रिस्टोर कर देंगे, तो इसके अंदर सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगी। समझ गए? ये पासवर्ड का है कि भैया एडमिन का पासवर्ड जो डिफॉल्ट होता है वो डिफॉल्ट डाल करके नया पासवर्ड अपनी मर्जी से चेंज कर लो, जैसे आप बता रहे हैं मुझे चेंज करने का ऑप्शन आया था यहाँ से। सिस्टम में लॉक्स होते हैं, तो लॉक्स आप देख सकते हैं, डिसेबल कर रखे हमने लॉक्स। अगर आप यहाँ पे इनेबल कर लोगे इमरजेंसी में, इमरजेंसी लॉक्स या सारे लॉक्स जितने भी हैं, तो आपके सिस्टम में कोई अगर काम होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं, तो उसका लॉक्स बनेगा।
हमने लॉक्स इसलिए बंद कर रखे हैं कि मेमोरी फुल ना हो, ठीक है, क्योंकि हल्का ही राउटर है, ज़्यादा हैवी राउटर नहीं लगा रखा है। जब हम एडवांस राउटर पे काम करते हैं बड़ी कंपनी में, तो हमें लॉक्स भी ऑन करके रखने पड़ते हैं कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटीज़ को हम यहाँ इनेबल करके उनके लॉग्स जनरेट कर लेंगे, फिर हम लॉग्स पढ़ते हैं हर एक यूज़र की एक्टिविटी। तो खैर राउटर पे इतना ज़्यादा एडवांस में चीज़ें नहीं आती हैं, इसके लिए फायरवॉल लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। फायरवॉल के अंदर हमें एडवांस में एक्टिविटी ट्रैक हो जाती है फायरवॉल के अंदर। फिर उसके साथ में हमें मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, कई तरह के टूल्स आते हैं, तो वो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे वायर शार्क है, कैनेबल है। इसके अलावा नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स है, आईपी कट है, ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, हैकिंग में वो चीज़ें हम पढ़ाते हैं, सीएच के अंदर सारे टूल पढ़ाते हैं, पूरे नेटवर्क को क्रैक करना भी, नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशंस भी, सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जो कोर्स होता है उसके अंदर हम आपको पूरे नेटवर्क की ट्रैकिंग बताते हैं, पूरे उसमें कि नेटवर्क को कैसे ट्रैक करना होता है। किसी ने अगर आपके साथ में कोई फेक मेल आपको भेजी है, तो मेल कहाँ से आया है, किस आईपी एड्रेस से आया है, कौन सी लोकेशन से आया है, वो सारी ट्रेसिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन उससे सीएच पे जाने से पहले आपको पूरा मॉडल पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, स्टेप टू स्टेप। ए प्लस पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एन प्लस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये नहीं कि विंडो वगैरह डाल दी बस हो गया काम, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए मतलब उसके प्रैक्टिकल्स भी, उसके इंटरनल जो सिक्योरिटी फीचर हैं ओएस के, विंडोज वाले भी और लाइनिक्स वाले भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए मल्टीपल पैचेस बनाए हैं, मल्टीपल सर्विसेज बनाई है। वो सारी सर्विसेज उसमें पढ़ती है, जो कि मैंने आपको पढ़ाई दी है ओएस के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, ठीक है। जैसे पॉलिसीज हो गई, ग्रुप पॉलिसी हो गई, पासवर्ड सेटिंग हो गई, पासवर्ड की ग्रुप पॉलिसीज हो गई, सिस्टम पॉलिसीज हो गई, उसमें GPID.MSC से कई सारी पॉलिसीज पढ़ाई थी। इसके अलावा पासवर्ड क्रैक करना, किन किन तरीके से पासवर्ड तोड़ सकते हैं आप, कई सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें। ACL भी है देखो इसके अंदर, एक्सेस लिस्ट कंट्रोल, भाई इनेबल है ना, लैन के लिए। अब यहाँ पर टेलनेट, HTTP, किसी को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो टिक लगा के ब्लॉक भी कर सकते हैं, है ना। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया है राउटर में, सिस्को राउटर में, तो ये बेसिक राउटर होता है, तो इसमें भी इन्होंने दे रखा है। टाइम जोन वगैरह हम सेट कर लेंगे, किस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है लॉक्स वगैरह जनरेट कराने। सर लेकिन जो मेरे पास है ना घर पे, हाँ, उस पे तो राउटिंग का भी ऑप्शन दे रखा कि हाँ राउटिंग का भी होगा। स्टैटिक लगानी है। अगर दो राउटर आपके, मान लीजिए एक आपका राउटर है, एक दूसरी कंपनी का राउटर है, हाँ। ठीक है, दोनों राउटर का नेटवर्क को जोड़ना है, तो राउटर में बेसिक राउटिंग इसके अंदर दे रखी है, तो उसका पब्लिक आईपी, आपका प्राइवेट, उसका प्राइवेट आईपी डालोगे डेस्टिनेशन में, और पब्लिक आईपी डालोगे उसका नेक्स्ट हॉप में। ऐसे करके दोनों कंपनी का नेटवर्क जुड़ जाएंगे, आपका प्राइवेट और उनका प्राइवेट परमानेंट कनेक्ट हो जाएगा, आप एक दूसरे को पिंग मारते रहो, डेटा लेते रहो एक दूसरे से, वो भी हो जाता है बेसिक लेवल पर। लेकिन उसके लिए आईएसपी को बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, हमारी हम दो कंपनियां हैं आपस में, हम राउटिंग करना चाह रहे हैं, हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल कर दो, क्योंकि वो ऊपर से बंद करके रखते हैं, पब्लिक आईपी पे पॉलिसी लगा के रखते हैं कि डायरेक्टली कोई भी एक दूसरे के पब्लिक आईपी पे हिट ना मारे। तो हम उनसे ओपन करवाएंगे सिक्योरिटी को, तब हम वो काम कर पाए। तो इसके अंदर भी बेसिक सी राउटिंग दे रखी है, कर सकते हैं ग्राफ के लिए। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो सिस्को राउटर पे ही फॉलो होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये सारी सेटिंग करके हम लोग जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर हो गया आपका, ये जो राउटर हमारे घर में लगाने आते हैं आईएसपी वाले, वो सारे के सारे राउटर इसी तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। तीन बेसिक सेटिंग हमें करनी पड़ती हैं, एक वैन सेटिंग करनी पड़ती है, एक आपका लैन सेटिंग करनी है, एक डब्लू लैन सेटिंग इसलिए करनी है क्योंकि आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हमारी लैन से ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। वैन इसलिए कि लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो डब्लू लैन की सेटिंग आपको, और उस पर वाईफाई का पासवर्ड वगैरह सब इसके अंदर लगाना, ठीक है जी, समझ में आ गया। बाकी जो सर्विसेज है ये थोड़ी एडवांस है, इसमें आप पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं, कई सारी पॉलिसीज है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, जब हम पॉलिसीज पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर ये ज्यादातर फायरवॉल से रिलेटेड होती हैं, तो फायरवॉल से रिलेटेड सर्विसेज भी आपको बता दें, ठीक है। पढ़ाओगे तो फायदा। फायरवॉल का अगर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो पढ़ाऊंगा जरूर। इसमें चेक पॉइंट है, पोलो अल्टो फायरवॉल है, साइबर नाइट है, आपका सोफोस का फायरवॉल है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए होता है ताकि हमारे नेटवर्क में हैकिंग ना हो जाए। ठीक है जी, आज की क्लास हो गई काफी, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपके घर में लगा हुआ ये राउटर वगैरह, उसको खोल खोल के एक बार चेक करके देख लेना कि किस तरह से खोलते हैं, और ठीक है, ठीक है सर। एक्सेस कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।